हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज लेकर आया हूं बहुत ही धाकड़ वीडियो, तो अंत तक देखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रैबिज। क्या आज का टॉपिक आपका है? रैबिज। रैबिज रैबिज बीमारी आखिर होता क्या है? देखिए, रैबिज बीमारी जो होता है यह खास किस्म के जानवरों के बाइट करने से यानी काटने से मनुष्य में या किसी अन्य जानवरों में फैलता है। रैबिज एक प्रकार का वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है। और ये एक खास वार्म ब्लडेड मतलब समतापी ब्लड वाले, वार्म ब्लड वाले जो जानवर होते हैं उनके बाइटिंग से, उनके काटने से इस प्रकार की बीमारी फैलती है और ये काफ़ी अंत में जानलेवा भी हो सकता है और जानलेवा भी हो जाता है। इसमें मृत्यु भी होने की संभावना रहती है और मृत्यु होती भी है। इसलिए बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि शीशा शीशे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है और आपको भी एक दिन कुत्ता काटेगा। कुत्ता किसी को भी काट सकता है, तो कुत्ता किसी को भी काट सकता है, कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता है। भाइयों बहनों, तो चलिए शुरू करते हैं। रैबिज रैबिज बीमारी जो है इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। और ये जो बीमारी होता है रैबिडोवायरस, ये जो बीमारी है किस वायरस के द्वारा? रेबिडोवायरस के द्वारा। रेबिडोवायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा रैबिज नाम का रोग होता है। अब ये कैसे प्रवेश करता है मनुष्य में या किसी भी जानवर में? ये रैबिज नाम का, रेबिडोवायरस नाम का वायरस कैसे प्रवेश करता है? इंजेक्शन यानी प्रवेश। इंजेक्शन मतलब घूंपे वाला सुई नहीं, इंजेक्शन मतलब प्रवेश कैसे करता है शरीर में? तो बाइट ऑफ एनिमल, बाइट ऑफ एनिमल, या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं बाइट ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि जानवरों के काटने से। बाइट का मीनिंग होता है काटना, तो जानवरों के काटने से शरीर में प्रवेश करता है यह वायरस। और कौन से जानवर? विशेष रूप से कुत्ते, डॉग, क्योंकि ज्यादातर ये प्रचलित है इसका, मतलब इसको अधिकतर लोग गलियों में देख सकते हैं, इसको पालते भी हैं, तो अधिकतर फेमस यही है। तो कैट है, रैट है, बैट है, यानी कुत्ता, बिल्ली और चूहा और चमगादड़ के काटने से, बाइट करने से, बाइट मतलब काटना, काटने से रेबिडोवायरस शरीर में इंजेक्ट करता है, प्रवेश करता है और रैबिज नाम के रोग को उत्पन्न करता है। अब ये प्रोग्रेस कैसे करता है शरीर में, किस प्रकार यह बीमारी आगे बढ़ता है? प्रोग्रेस अब देखेंगे। तो प्रोग्रेस में यह है कि पहले बाइट करेगा, यानी जानवर काटेगा, कहीं पे भी ब्लड कांटेक्ट करेगा तो बाइट करेगा, तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया। बोले बाइट ऑफ एनिमल, यानी बाइट करेगा, काटना। बाइट मतलब वो काटेगा, दांत अपना गड़ा देगा, काट देगा। तो जब बाइट करेगा तो वायरस आपके शरीर में फैल गया। कौन वायरस? रैबिडोवायरस शरीर में चला गया। अब शरीर में कोई भी पैथोजेन, कोई भी पैथोजेन यानी कि जानवर, पैथोजेन मतलब जानवर नहीं, रोग फैलाने वाले वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी पैथोजेन जनरली प्रवेश करते हैं जब बॉडी में तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब अपनी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाते हैं, यानी मल्टीप्लाई। कोई भी वायरस आपके, जैसे कोरोना आजकल प्रचलित है, कोरोना अंदर जाता है, एक ही कोरोना जाता है, तो पहले क्या करता है वो पैथो अपने संख्या को बढ़ाता है। पैथोजेन किसको बोलते हैं? वह वायरस, चाहे वह बैक्टीरिया, चाहे वह जंतु, वह जीव जो आपको रोग आपके अंदर रोग को उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं पैथोजेन। तो जैसे वायरस अंदर जाएगा वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद वो अब जब संख्या बढ़ जाएगा तो आपके पूरे शरीर में स्प्रेड करेगा, फैलेगा। स्प्रेड बाय, अब कैसे स्प्रेड करेगा?
नर्व इंड। नर्व इंड स्प्रेड बाय नर्व इंड। नर्व इंड मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे 10th में न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरॉन के द्वारा। न्यूरॉन के द्वारा ये अंदर फैलेगा। स्प्रेड मतलब फैलना। न्यूरॉन इंड, न्यूरॉन इंड को एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन कहा जाता है। 9th में न्यूरॉन पढ़े होंगे। न्यूरॉन के अंतिम वाला इंड वाले भाग को एक्सॉन बोलते हैं। तो वही न्यूरॉन की मदद से यह सीएनएस तक जाता है। सीएनएस, सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन, न्यूरॉन यानी नर्व के द्वारा, नर्व इन न्यूरॉन के द्वारा ये सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोले तो मस्तिष्क और ये जो बीच ये पीछे वाला जो पूंछ इसका होता है, ये वाला जिसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु, इसमें प्रवेश कर जाता है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस यानी मस्तिष्क में वायरस प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद आपको कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि नॉर्मल आपको फ्लू यानी बुखार, फीवर होगा, फ्लू लाइक सिम्टम एंड प्रेस्थेटिक होगा। प्रेस्थेटिक मतलब सुई की तरह चुभन होगा आपके शरीर में, सुइयां चुभना, मतलब प्रेस्थेटिक मतलब सुई चुभना, यानी सुई की तरह बॉडी में चुभना शुरू करेगा। और फ्लू, इससे आपको पता नहीं लगेगा, अंदाजा नहीं लग सकता है कि आप में रैबिस फैला है कि नहीं फैला है। ये नॉर्मल सिम्टम है। फ्लू आएगा, बुखार टाइप का, सर्दी बुखार टाइप का फ्लू होगा और सुइयों की तरह बॉडी में चुभन होगी। उसके बाद ये अब वो जो वायरस घुसा है, रेबो वायरस आपका सेरिब्रल, दिमाग में एक भाग होता है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम को डिसफंक्शन करेगा। डिसफंक्शन करेगा मतलब उसका फंक्शन में बिगाड़ देगा, उसका मतलब काम करना बिगाड़ देगा, डिसफंक्शन कर देगा। मतलब डिसफंक्शन मतलब मान लो कि कोई काम कर रहा है, उस काम को रोक दिया, उसमें बाधा पहुंचा दी, यानी डिसफंक्शन कर देना। तो जब सेरिब्रल यानी सेरिब्रल मस्तिष्क एक भाग है, सेरिब्रम यानी सीधा समझिए नहीं, दिमाग में मस्तिष्क के काम को क्या करता है? डिसफंक्शन कर देता है, फंक्शन को बिगाड़ देता है। फंक्शन को बिगाड़ देता है तो एंजाइटी हो जाता है और एजिटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एंजाइटी और एजिटेशन। और एजिटेशन, एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट। क्या हो गया आपको? घबराहट होने लगेगा जाओ तो हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और एंजाइटी घबराहट के साथ साथ क्या होगा? एजिटेशन होगा, यानी नकारात्मक सोच, नेगेटिव, नकारात्मक सोच आएगा। नकारात्मक सोच यानी कि सोचिएगा कि अब लगता है हम खत्म हो जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे। आप बाहर जाइएगा तो 2-4 दोस्तों को कह देगा कि जा तुम तो कुत्ता काट लिया, तू बचेगा नहीं, तो और भी ज़्यादा नकारात्मक सोच और घबराहट होगी। यानी जैसे सेरिब्रल डिस्फंक्शन होगा, मस्तिष्क डिस्फंक्शन हो जाएगा, काम करना कम करने लगेगा, तो क्या होगा? एंजाइटी होगा यानी घबराहट होगी और नकारात्मक सोच आप में उत्पन्न होगी, जा हम अब खत्म हो जाएंगे, अब मर जाएंगे, ऐसे इस तरह की सोच होगी। और ये उसके बाद सबसे अंत ये फंक्शन ये है कि पूरा पीक पे चला गया, हैलुसिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो नहीं होता है वो होता हुआ प्रतीत होता है। मतलब एक बोल रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, जो होता है वो नहीं होता है और जो नहीं होता है वो होता है। मतलब कि हमने यहाँ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, सोचे कि हमारा बगल में आकर सलमान खान खड़ा हो गया है, अब थोड़ा सा दिमाग गया रही तो सलमान खान में हनुमान खान आ गया है, तो इसी को बोलते हैलुसिनेशन। जो मतलब यहाँ पे सलमान खान खड़ा है, बोलिए ना, है नहीं ना, मस्तिष्क में आ रहा है कि यहाँ सलमान खान खड़ा है, तो इसी को बोले हैलुसिनेशन है। हम सोच लिए कि हम प्रधानमंत्री, हमको लगा कि हम प्रधानमंत्री देश के बन चुके हैं, एकदम प्रधानमंत्री की तरह अपना बिहेव करने लगे प्रधानमंत्री हुए, ये हैलुसिनेशन कहते हैं। इसी को मतलब जो नहीं हो रहा वैसी घटना आपके सामने प्रतीत होगी, उसे हैलुसिनेशन कहेंगे। तो हैलुसिनेशन होगा। उसके बाद हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से आपको एकदम डर लगेगा, पानी पी नहीं पाइएगा। जैसे कि भूल भुलैया में देखते हैं अक्षय कुमार राजपाल यादव को जैसे कहता है पानी, तो जंप कर जाता है, उसको पानी से प्रॉब्लम था। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, भूल भुलैया फिल्म भी देख लीजिएगा, तो पानी जैसे कहता है वो कूद जाता है।
यानी पानी से आपको बहुत ही डर लगेगा, बहुत डर लगेगा, घबराएगा। तो दूसरी देखिए, पहले जब गांव में कुत्ता काटता था तो लोग जाके कुआं में उसको क्या करते थे, झकवाते थे कि कुआं देखो, नीचे कुआं की तरफ देखो। काहे लिए? वो एक लैब था, पहले के जमाना का लैब था कि कुत्ता जो काटा है तो उसमें वायरस फैला है कि नहीं। तो नीचे पनिया में देखता था, अगर डरा गया तो समझ जाओ कि वायरस क्या हो गया है, प्रवेश करके अपना काम कर दिया है। नहीं डरता था तो क्या करता था, पता था ना कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो गया। अब कौन 7 गो कुआं दिखाता है, 9 गो कुआं, 3 गो कुआं में अंदर ऐसे झकवाएगा, नीचे देखेगा। अब नीचे देखेगा, उसको अगर हाइड्रोफोबिया हो गया, मतलब वायरस काम कर गया है, तो देख एकदम डरा के भागेगा। अब आपको 7 गो कुआं तक नीचे दिखवाता है। काहे काहे 7 गो इसलिए कुआं दिखवाता है कि मतलब एक लैब में फेल हो गया तो दूसरा लैब में आएगा, दूसरा लैब में फेल हो गया तीसरा, इस तरह से 7 गो कुआं, 7 गो लैब, मतलब कुआं मतलब लैब। तो 7 गो कुआं झकवाता, कोनो तो लैब में को पता चल जाए, और कोनो लैब में वो नहीं डरता है पानी से, तो उसको बात नहीं, ठीक है, कोनो बात नहीं, मतलब कि रेंडो वायरस निगेटिव हो गया। पहले के जांच का यही तरीका था कि कुआं झकवाता था, कुआं में नीचे देखा था। अब तो कुआं गांव में बच्चा भी नहीं होगा, कुआं होगा तो उसमें पूरा करकट भर के बंद कर दिया होगा, एक दूर गांव में बच्चा रहता है। तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी देखते ससुरा को डर लगेगा। अब फोटोफोबिया, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। अब फोबिया मतलब एकदम डर लगना, एकदम बहुत ही डर, फियर। जैसे एक मारो टॉर्च ससुरा के मुंह पर, ऐसे टॉर्च मारो एकदम डरा जाएगा, एकदम डर जाएगा, भागेगा वहां से, यानी बहुत ज्यादा प्रकाश में से उसको डर लगेगा। फोटोफोबिया जिसको बोलेंगे। और साउंड फोबिया, काफी ज्यादा साउंड जहाँ पे हुआ वहां भी उसको डर लगे, साउंड फोबिया। तो साउंड फोबिया भी हो जाएगा, फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया और हेलुसिनेशन, मतलब जो घटना नहीं हो रहा होगा वो भी घटना उसको प्रतीत होगा। तू भी अभी वीडियो देख रहा होगा, सोच रहा होगी अभी हमारे पास कैटरीना कैफ आ गई है, अब बैठी है वो भी वीडियो देख रही है, लेकिन तुम्हारे पास तो बैठी नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे हेलुसिनेशन है। सोच रहा होगा तुम्हारे पास कादर खान आ गया है, कादर खान के फादर खान आ गए हैं, अब तुम्हारे पास कादर खान फादर खान आया ही नहीं होगा, तो वो भी क्या होगा, हेलुसिनेशन। मतलब लग रहा है कि हमारे पास ये हो रहा है घटना हमारे साथ, लग रहा है कि जा ये पंखा तो नीचे आ गया है, हम ऊपर उल्टा पढ़ा रहा है, उल्टा ऐसे घूम के, तो उसको हेलुसिनेशन। ऐसे जो घटना नहीं हो रही वो ऐसे घटना प्रतीत हो, तो उसको बोलेंगे हेलुसिनेशन। तो ये होता है कौन सी में, हाइड्रोफोबिया अर्थात रेबीज में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उद्भव काल, उद्भव काल जो होता है पूरा जो यह काटेगा उसके 20 दिन से 60 दिन के बीच। किसी किसी बुक में 6 महीने 1 साल तक दे देता है, चौथे दिन से 6 साल तक या 6 महीने तक भी दे देता है, लेकिन यही 20 दिन से 60 दिन के बीच में उद्भव काल होता है। उद्भव काल मतलब कि पूरा अंदर पूरा काटा, वायरस अंदर चला गया, लेकिन तुम्हें सिम्टम 20 दिन के बाद पता चलेगा, 25 दिन के बाद, मतलब इतना से इतना समय के बीच पता चलेगा। तो ये था कौन चीज, रेबीज, यानी कुकुर काटेगा, बिलाई काट देगी, रेड मतलब चूहा और चमगादड़ भी काट देगा तो फैलता है। अब देखिएगा, अब चूहा काट दिया आपको, तो मान लीजिए कि किसी को चाट दिया कुत्ता, तो बोले बाप रे हमारा रेबीज फैल गया, ना तुम्हें रेबीज नहीं फैलेगा। वो काट दिया, खरोच मार दिया, पैर से स्क्रैच मार दिया, तो फैलने की चांस रहती है, समझे ना। तो ये बीमारी है रेबीज। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेबीज का वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के वैक्सीनेशन कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, क्या डोज होता है, कुत्ता को काटने से पहले लिया जा सकता है कि नहीं, कुत्ते काटने के बाद लिया जा सकता है कि नहीं। कुत्ते का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि ज़्यादातर रेबीज प्रचलित है कुत्ते सियार के लिए ही। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये तो 12 का एक टॉपिक भी है, ये +2 में टॉपिक भी है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।